Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Mr. Shahab and you are watching me through Shahab Online Academy. Dear students, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के फिजिक्स यूनिट नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 8 और इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे फेमस पाकिस्तानी फिजिस्ट यानी पाकिस्तान के मशहूर फिजिस्ट। तो इनमें से लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 7 में हम स्टडी कर चुके हैं फेमस पाकिस्तानी फिजिस्ट में से डॉक्टर अब्दुल सलाम। आज लेक्चर नंबर 8 में दूसरे नंबर पे जो आता है फेमस पाकिस्तानी फिजिस्ट में से वो है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जो AQ खान के नाम से भी जाना जाता है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कौन थे, उन्होंने फिज़िक्स में क्या कंट्रीब्यूट किया एंड स्पेशली पाकिस्तान का नाम उन्होंने कैसे रोशन किया। तो ये सब कुछ हम स्टडी करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं अबाउट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का ये लेक्चर हमने प्लान किया है 10 पॉइंट्स में, और आप भी इस 10 पॉइंट्स प्लान को फॉर्मेट को फॉलो करके आपको मार्क्स एग्ज़ाम में और पेपर में पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। तो इस 10 पॉइंट्स प्लान को हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट जो है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में वो है डेट ऑफ बर्थ यानी तारीख़ी पैदाइश। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कब पैदा हुए? तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में अगर आप सर्च करें तो अक्सर वेबसाइट में इसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1 अप्रैल 1936, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक्स को अगर हम देखें स्टडी करें तो वहाँ पे है 27 अप्रैल 1936 है। तो हम आपके टेक्स्ट बुक्स को फॉलो करते हुए हम लिखते हैं 27 अप्रैल 1936 27 अप्रैल 1936 ये है डेट ऑफ बर्थ ऑफ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। दूसरा पॉइंट जो है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में वो है डेट ऑफ डेथ यानी तारीख़ वफ़ात कि वो कब वफ़ात पा गए। तो ये है 10 अक्टूबर 2021। वो 10 अक्टूबर 2021 को वो वफ़ात पा गए और इस दुनिया फ़ानी से वो चले गए, रुखसत हो गए। थर्ड पॉइंट जो है वो है बर्थ प्लेस यानी पैदाइश की जगह, कहाँ पे वो पैदा हुए? वो पैदा हुए भोपाल में। भोपाल कौन सी जगह है? भोपाल इंडिया के एक शहर है, एक जगह है। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इंडिया में यानी ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए। उस वक्त इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल था, वहाँ पे ब्रिटिश बरतानिया की हुक्मरानी थी। तो इसलिए हम कहते हैं कि ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए, भोपाल इंडिया में पैदा हुए। फोर्थ पॉइंट जो है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में वो है एजुकेशनल बैकग्राउंड कि इसकी एजुकेशन क्या है। तो इनिशियल एजुकेशन से हम स्टार्ट करते हैं। उसका जो इनिशियल एजुकेशन थी, इब्तिदाई तालीम, उन्होंने हामिदिया हाई स्कूल से उन्होंने मैट्रिक की। इसके बाद ही लेफ्ट फॉर कराची, वो कराची आए और यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से उन्होंने BSc डिग्री कर ली। इसके बाद उन्होंने नीदरलैंड के एक यूनिवर्सिटी से उन्होंने MEC की मेटलर्जी में, MEC एंड मेटलर्जी नीदरलैंड की एक यूनिवर्सिटी से, और वहाँ से उन्होंने एक न्यूक्लियर या इंजीनियरिंग का एक प्रोग्राम उन्होंने की डिग्री उन्होंने हासिल की। इसके बाद उन्होंने डॉक्टरेट लेवल की एजुकेशन के लिए उन्होंने बेल्जियम चले गए और बेल्जियम में लेवन यूनिवर्सिटी से उन्होंने PhD हासिल कर की। लेवन यूनिवर्सिटी और वो कहाँ पे थी? बेल्जियम में। किस चीज़ में PhD की? मेटलर्जी में। व्हाट इज़ मेटलर्जी? मेटलर्जी क्या है थोड़ा ज़रा डिस्कस करते हैं। मेटलर्जी जो है नाम से भी ज़ाहिर है, मेटलर्जी is the
स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल स्पेशली मेटल्स, यानी ये मेटल्स के प्रॉपर्टी स्टडी को हम क्या कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। कौन कौन से प्रॉपर्टी मेटल के, सपोज द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल, कि मेटल की स्ट्रेंथ क्या है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ मेटल्स, और ये सारे जो बहुत सारी क्वालिटीज़ है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जो मेटल के हम स्टडी करते हैं। इस ब्रांच को, इस स्टडी को हम कहते हैं मेटलर्जी। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने मेटलर्जी में पीएचडी की लेवन यूनिवर्सिटी जो बेल्जियम में है। इसके अलावा जो हम आते हैं पॉइंट नंबर 5, इंट्रोडक्शन, यानी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की पहचान क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, तारुफ क्या है। तो हम कहते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ही इज़ पाकिस्तानी न्यूक्लियर फिजिस्ट। वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर फिजिस्ट थे, उन्होंने पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम किया है, ये इसकी पहचान है। इसके अलावा जो दूसरा पहचान है वो ये है कि ही एज अ मेटलर्जिकल इंजीनियर। उन्होंने पीएचडी कहाँ से की, मेटलर्जी में की, लेवन यूनिवर्सिटी बेल्जियम से। तो मेटलर्जी में की तो उसको मेटलर्जिस्ट भी कहते हैं या मेटलर्जिकल इंजीनियर भी कहते हैं, मेटलर्जिकल इंजीनियर भी कहते हैं उसको। ये उसकी पहचान है। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम पहचान जो है वो है कि ही इज़ मोहसिन पाकिस्तान। वो मोहसिन पाकिस्तान है, वो पाकिस्तानियों के मोहसिन है, पाकिस्तानियों के, और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के मोहसिन है। उन्होंने पाकिस्तानियों पे एहसान किया है कि उन्होंने पाकिस्तान को एक एटमी कुव्वत बनाया। यही पूरे पाकिस्तानियों पे और पाकिस्तानियों पे उसका एहसान है। तो उसका पहचान जो है वो ये है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इज़ मोहसिन पाकिस्तान। तो ये है इसकी पहचान। इसके अलावा हम आते हैं 6 पॉइंट पे वर्क के हवाले से, कि जब उन्होंने अपनी पीएचडी हासिल करने के बाद उन्होंने हॉलैंड के गवर्नमेंट के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन में काम किया। ही वर्कड इन कोलैबोरेशन विद हॉलैंड गवर्नमेंट। हॉलैंड के गवर्नमेंट के साथ उन्होंने इश्तराक में और कोलैबोरेशन में उन्होंने काम किया है। इसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने मुल्क के लिए काम करूं। तो वो इस जज्बे ने उनको वहाँ से जाने पे, वापस आने पे मजबूर किया और वो वापस अपने मुल्क लौटे। और इस एलिमेंट को हम कहते हैं पेट्रियाटिज़म, यानी उनमें मोहब्बत वतनी थी। पेट्रियाटिज़म का मतलब है वतन के साथ मोहब्बत, मोहब्बत वतनी थी। और इस मोहब्बत वतनी की वजह से उसने हॉलैंड को छोड़ने पे मजबूर किया और वो पाकिस्तान वापस आए, लौटे। इसके अलावा इसके बाद जो 8 पॉइंट आता है वो है प्रोजेक्ट या प्रोग्राम। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान फाउंडेड ए यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम फॉर पाकिस्तान एटॉमिक बॉम्ब प्रोजेक्ट। यानी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान के एटॉमिक बॉम्ब प्रोजेक्ट के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम उन्होंने क्या किया, फाउंड किया, तो उस पर काम किया है। कौन सा प्रोग्राम है? यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम। उन्होंने ये प्रोग्राम फाउंड किया। क्या है ये प्रोग्राम? यूरेनियम क्या है? यूरेनियम एक एलिमेंट है, एक धात है पीरियोडिक टेबल में, और इसके कितने आइसोटोप्स हैं? 3 आइसोटोप्स हैं। एक आइसोटोप्स है यूरेनियम 92 238, दूसरा जो है वो है यूरेनियम 92 235, तीसरा जो है वो है यूरेनियम 92 234। 3 आइसोटोप्स हैं।
और इन तीनों आइसोटोप्स में मोस्ट एबंडेंट जो है, सबसे ज़्यादा जो मकदार में है, यानी जब ये ज़मीन से निकाला जाता है, निकलने के बाद उनमें सबसे ये मिक्सचर फॉर्म में मौजूद होते हैं, तीनों मौजूद है। 238 भी होता है, 235 भी मौजूद होता है इसमें, और 234 भी इसमें शामिल होता है। ये तीनों इसका एक मिक्सचर होता है यूरेनियम का, अकेला नहीं होता एक। तो इनमें से सबसे ज़्यादा मकदार में जो मौजूद होता है वो यूरेनियम 92-238 होता है, और सबसे कम मकदार में जो मौजूद होता है वो यूरेनियम 92-235 होता है। इसकी मकदार सबसे कम होती है, और ये इम्पॉर्टेंट आइसोटोप्स है यूरेनियम का। यूरेनियम कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ये इसका हम इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी हम पैदा करते क्रिएट करते हैं इससे। दूसरी जगह पे ये एटॉमिक बॉम्ब जो होता है वहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। क्यों ये यूरेनियम 92-235 इम्पॉर्टेंट है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, अगर इसकी मकदार ज़्यादा है तो मतलब ये न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जो है ये पॉसिबल है 235 यूरेनियम 235 की वजह से, जो फिजन रिएक्शन होता है इसकी वजह से होता है। तो ये फिजन रिएक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजन रिएक्शन होता है यूरेनियम 292-235 की वजह से। ये कितना होने चाहिए? ये जब 3% हो तो 3% से कम हो तो फिर फिजन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर ये 3% तक हो तो फिर यूरेनियम की जो फिजन रिएक्शन है वो पॉसिबल है। तो ये जो है इसकी मकदार जो है कम होती है, तो इसको किस तरह हम बढ़ाते हैं? तो इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? इसकी ज़रूरत होती है हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज मशीन चाहिए उसके लिए। और इस हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज मशीन के ज़रिए से यूरेनियम 92-235 इस आइसोटोप्स की जो मकदार है वो बढ़ाया जाता है हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज मशीन के ज़रिए से। और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, और इस मुश्किल काम में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बहुत माहिर थे, वो इस फील्ड के माहिर थे। तो इस हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज मशीन के ज़रिए से यूरेनियम 92-235 इसकी मकदार बढ़ाने को क्या कहते हैं? यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम। यानी यूरेनियम के जो सैंपल होता है या यूरेनियम में जो 92-235 यूरेनियम आइसोटोप्स की एबंडेंस कसरत मकदार को बढ़ाने के लिए जो सेंट्रीफ्यूज इस्तेमाल होता है, और इस बढ़ाने के बाद इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम कहते हैं। कि फिजन रिएक्शन पॉसिबल हो, तो इसलिए यूरेनियम 92-235 आइसोटोप्स की एबंडेंस यानी 3% लाजमी है। तो ये प्रोग्राम जो था मुश्किल प्रोग्राम था, और ये प्रोग्राम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने ये काम कर दिया, और ये इसके माहिर थे। और इस बुनियाद पे उन्होंने पाकिस्तान के एटॉमिक बम बना लिया, और 28 मई 1998 को उन्होंने चागी के मकाम पे पाकिस्तान ने 2 कामयाब एटमी तजुर्बे किए, और पाकिस्तान एटॉमिक पावर यानी एटमी क़ुव्वत के रूप में वो दुनिया के नक्शे पे उभरा। तो ये था उसकी कंट्रीब्यूशन, और ये है महसन पाकिस्तान इस बड़े कारनामे की वजह से। इसके बाद जो 9 नंबर पॉइंट है वो है लेबॉर्ट्रीज़। लेबॉर्ट्रीज़ क्या की? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान फाउंडेड एंड एस्टेब्लिश्ड काहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्री। काहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्री उन्होंने 1976 डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने 1976 में काहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्री जो है उन्होंने इस्टेब्लिश की। और इसके बाद काहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्री के उन्होंने इस्टेब्लिश की, और वो 2001 तक, जब तक वो रिटायर नहीं थे,
तो 2001 तक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान सर्व्ड बोथ एज अ सीनियर साइंटिस्ट एंड डायरेक्टर जनरल। उन्होंने अपने दोनों ओहदे पे फाइज रहे और खिदमत अंजाम दिए, और जब 2001 के बाद वो रिटायर हुए तो इसके बाद AQ खान लेबॉर्ट्री के नाम से भी वो मतलब नवाजा गया है, और इसको नाम दिए लेबॉर्ट्री को AQ खान लेबॉर्ट्री। 10 नंबर पॉइंट जो आता है वो है अवार्ड्स, कि कौन कौन से अवार्ड्स उसको मिले हैं। तो उनको तमग़े इम्तियाज़ मिला है। तमग़े इम्तियाज़ इज़ द सेकंड लार्जेस्ट सिविलियन अवार्ड है, और ये दोनों सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स को दिए जाते हैं ये अवार्ड्स। इसके अलावा निशान इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़, बहुत सारे अवार्ड जो है टाइम टू टाइम मुख्तलिफ एरा में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को मिले हैं। तो ये 10 पॉइंट्स जो प्लान है ये वेरी इफेक्टिव है, आपको पूरे नंबर हासिल करने में आपका हेल्प कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग वेरी विजिलेंटली एंड अटेंटिवली। थैंक यू सो मच।